रहता का उल्टा चश्मा। अरे खड़े क्या हो, जाओ जाओ, जाकर अपने जान को पेड़ से नीचे उतारो, जाओ। वो देखो लटका हुआ है। संग्राम अंकल को बेवकूफ बना दिया। है कहाँ? बब्बी का आंटी और अय्यर अंकल को मेरे मम्मी पापा बना दिया। क्या वर पण माती खातोय हा? धोखा किया है तुम लोगों ने मेरे साथ, धोखा। देखिए देखिए संग्राम भाई, वो क्या है कि गोगी के असली माँ बाप सच में अमृतसर में ही है। अभी आपने जिद पकड़ी कि नहीं, आपको उसके माँ बाप से मिलना ही है, वो भी 1 घंटे के अंदर। तो अभी 1 घंटे के अंदर तो अमृतसर से आ नहीं सकते ना, इसलिए फिर ये हमारे पड़ोसी अय्यर भाई और बबीता जी, तो इनको हमने रिक्वेस्ट किया और फिर वो तैयार हो गए गोगी के लिए। बेचारा वो आखिर कब तक पेड़ की डाली पे बैठा रहेगा, इसलिए हमने ये सब गोगी के लिए किया। सॉरी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम पेड़ पर चढ़कर इस गोगी को नीचे उतारो। अरे आप फिर भूल रहे, मेरा प्रॉब्लम बताए ना, वो मैं ऊपर ज्यादा देखते चक्कर आते हैं। वो गोगी अगर कुएं में अगर अटका होता ना तो मैं उसको बेशक बाहर निकल सकता था। ऊपर का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो चक्कर आते हैं ना, ऊपर से नीचे देख सकता हूँ मैं, नीचे से ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम। लेकिन सीढ़ी के सहारे तो उतार सकते हो ना। जाओ जाकर सीढ़ी लेकर आओ, जाओ। अरे ओहो, अरे वाह, थैंक यू वाहेगुरु जी। उतर बेटा, संभाल के, आराम से। धीरे, एक पैर। आराम से। अरे संभल कर उतरना। थैंक गॉड। अरे दया, भाई नीचे आ गया, संभाल भाई। थैंक यू। सॉरी संग्राम अंकल, अब मैं मस्ती नहीं करूंगा। हाँ अंकल, अब हम लोग भी मस्ती नहीं करेंगे। सॉरी। संग्राम सिंह जी, आप भी अब माफ कर दीजिए बच्चों को। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। और थैंक यू वेरी मच माफ करने के लिए। अभी हम लोग चलते हैं। हाँ चलिए चलो। अरे भाई, मैं आप लोगों को ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? अरे भाई, तुम लोग संग्राम सिंह के बगीचे में आए हो, मेरे मेहमान हो, आम खाए बगैर कैसे जा सकते हो? हाँ? पेड़ पे चढ़ के तो नहीं खाने हैं ना। आम का इंतजाम कर। जी सर। पके हुए रसीले, ठीक है? चल जा। कैसे लगे? चलिए और भाई मजा आ गया। बहुत टेस्टी है। हाँ, क्या सुगंध है। ऐसी सुगंध अभी वो मार्केट से लेके आते हैं ना, वो कैरी में आती ही नहीं है। तो क्या पाउडर डाल के पकाते हैं ना सब बबीता जी? कार्बाइड पाउडर। कार्बाइड पाउडर, दैट्स अ केमिकल। क्या बोले? चलिए पकड़ भाई। अरे नहीं तो तूफान एक्सप्रेस में लिख दोगे आप। हाँ, क्या रसीले आम है। ऐसे आम तो मार्केट में मिलते ही नहीं है। ये शायद विदेश चले जाते होंगे।
अरे शायद नहीं भाई, चले ही जाते हैं। सही बात है। अभी संग्राम भाई हर साल पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हम आपके पास से ही लेंगे हैं? वो भी पैसा दे के फ्री में नहीं है। जरूर जरूर, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अगले साल पूरे गोकुल धाम में सबके घर पे एक एक पेटी आम संग्राम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको खिलाऊंगा, एक मेरे हाथ से। अरे पूरे गोकुलधाम की तरफ से। अरे वो देखो, इंसान तो इंसान पोपट पेड़ पे बैठ के कैरी खा रहा है। भाई मैं आपके बगीचे के ऊपर फर्स्ट क्लास आर्टिकल लिखूंगा अपने तूफान एक्सप्रेस में। क्या बात है। हंस आम बहुत अच्छे हैं। बच्चों ने यहाँ आना जायज है। सही बात है। टप्पू से ना दिख नहीं रही। देखो पेड़ पे होंगे कहीं पे। बच्चे अभी यही थे, कहाँ चले गए? टप्पू, ओ टप्पू! हाँ साहब, छोटे साहब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गए सब बच्चे? Come on, Gully, out, come on, Beru, come on. अरे वाह, very good. और तरह. Come on, Gully, come on. चल, come on. अरे very good, good shot. हाँ बेरू, क्या शॉट मारा तूने? क्या बात है बेरू? गोली, अब बेरू ऐसा शॉट मारेगा कि बॉल ही घूम जाएगा। बेरू बिंदास शॉट मार, मैं तेरा रनर हूँ। हम दोनों की जोड़ी सचिन और कामली का रिकॉर्ड तोड़ेगी। बेरू, डोंट वरी, बिंदास शॉट मार, मैं तेरा रनर हूँ, डोंट वरी। टप्पू और टप्पू की पूरी सेना, मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं? उस हादसे के बाद आज पहली बार मैंने भैरव के चेहरे पर इतनी हंसी देखी है। इतना खुश है मेरा भैरव। तुम लोगों के लिए संग्राम सिंह के बगीचे का आम नहीं, पूरा बगीचा कुर्बान है। क्या बात है। जब मर्जी हो तुम लोग मेरे बगीचे में आ सकते हो और आम तोड़ सकते हो। थैंक यू अंकल। लेकिन जब मैं रहूं तब मेरी निगरानी में, ठीक है? और उछलना कूदना नहीं, लग जाएगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अंकल, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। मैं अरे बाप रे, अभी ये क्या मांगेगा? तुम्हारा
क्या काम कर सकता हूँ? आपको मेरे साथ क्रिकेट खेलना पड़ेगा। आइए, 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 बैठ तुम, बैठ। आजा, 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 आजा। वाह हमारा टपुड़ा, वाह तूने तो गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया है। शाबाश। तारक, लीजिए चाय। अंजलि कितनी बार का जब मैं लिख रहा हूँ तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे लिखने दो। तारक, मैं आपके लिए चाय लेके आई, इसमें डिस्टरबेंस कैसा? तुम जिस तरह की चाय पिलाती हो ना, उससे मैं डिस्टर्ब ही होता हूँ। ये तुम्हारी ग्रीन टी, कभी नहीं तो करेले का जूस, लौकी का जूस, नहीं पीनी भाई मुझे तुम्हारी चाय। मैंने मांगी तुमसे चाय। आई डोंट नीड टी। अच्छा ठीक है, फिर मैं तो अच्छी खासी मसाले वाली चाय और पकौड़े लेकर आई थी, कोई बात नहीं। अंजलि अंजलि रुको 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 अंजलि। अरे अंजलि, तुम तो मेरी प्रेरणा हो, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन हो मेरे लिए। तुम जब आती हो ना, जिस वक्त मैं लिख रहा हूँ, तो और अच्छे ख्याल आने लगते हैं। मतलब अंजलि, अगर तुम ना हो तो मेरा तो जीवन अधूरा है अंजलि। नहीं तुम, अरे मेरे लिए ये चाय और पकोड़ा, मतलब वाह अंजलि वाह, क्या पकोड़ा है। थैंक यू। अंजलि, जब तुम इतना सब कुछ अच्छा बना सकती हो तो क्यों घास फूस खिलाती हो मुझे? आपकी अच्छी सेहत के लिए। तो भाई तो आज ये पकोड़े मुझे किस खुशी में? भाई मेरी लॉटरी कैसे लग गई? तारक, कल टप्पू ने जो संग्राम सिंह के बेटे के साथ दोस्ती करके इतना अच्छा काम किया ना, उसकी खुशी में मैं टप्पू सेना को पकौड़ा पार्टी देना चाहती हूँ। तो ट्राई कर रही थी, तो ये ट्रायल राउंड है आपके लिए, सोचा आप भी चख लीजिए। So sweet of you अंजलि, थैंक यू गोगी। अरे इसमें गोगी को थैंक यू क्यों? अरे भाई गोगी को ही थैंक यू कहना पड़ेगा ना। ना तो बच्चे कैरी तोड़ने जाते, ना गोगी पेड़ पे चढ़ता, ना संग्राम सिंह बच्चों को देखता, ना गोगी को पकड़ता। और अगर गोगी को नहीं पकड़ता तो टप्पू सबको लेके वहां कैसे जाता, और नहीं जाता तो संग्राम सिंह हमें शिक्षा कैसे देता, भैरव सिंह से टप्पू की दोस्ती कैसे होती। यानी कि कुल मिला के काम कौन आया? गोगी। अगर संग्राम सिंह ने गोगी को नहीं छोड़ा होता तो क्या मेरे हाथ में पकौड़ा होता? हाँ ये बात तो है। वैसे तारक, शुरुआत में तो बहुत टेंशन हो गई थी। अगर गोगी वापस आने से पहले रोशन भाभी और सोडी भाई आ जाते तो प्रॉब्लम हो जाती। हे भगवान, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। अरे अय्यर भाई, बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादा। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। क्या भाई, सुबह ही सुबह डॉक्टर आती है, अगर सब कुछ ठीक तो है? अय्यर के लिए दवाई लेने गई थी। क्यों? एक्चुअली पूरी रात अय्यर को संग्राम सिंह के सपने आते रहे, तो वो एक पल भी नहीं सोया। क्या है मतलब, आज के बाद में ऐसा सरदार का गेटअप कभी नहीं करेगा। बस संग्राम सिंह का कुल्हाड़ी देखा था आपने, कितना धार वाला था। अरे मेरे को टच हो जाता है तो मैं तो दातुन के जैसा छिल जाता। आप भी चलो, 4 पकौड़े हो जाए, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को अभी दवाई लेना है। अरे खाने के बाद दवाई ज्यादा असर करती है। अरे अय्यर साहब, जरा अपने मोबाइल से फोटो तो लो। इसमें फोटो निकालने जैसा क्या है? बताता हूँ बताता हूँ। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। एक मिनट जेठालाल, स्माइल स्माइल स्माइल। अरे नेतुस, हमारे फोटो क्यों खींच रहे? तुम्हारे चेहरे पे कुछ दाग बाग है क्या? टप्पू, फिर से तूने का मस्ती की? नहीं पापा। अरे नहीं नहीं जेठालाल भाई, तुम्हारे चेहरे पे कुछ नहीं लगा। अरे फोटो खींचने की तो विशेष बात है चाचा जी। आज के जमाने में पिता और पुत्र भी साथ नहीं चलते, और यहाँ तो 3-3 पीढ़ियां एक साथ चल के आ रही है। ये हमारी संस्कृति और संस्कार की अनूठी मिसाल है। बापू जी। हाँ हाँ चाचा जी, कल जो टप्पू ने किया वो तो आप ही के संस्कार है। अरे मेरे नहीं, मेरे पिताजी के संस्कार है, जयंतीलाल खिमजी गढ़ा के। मैं जब भी टप्पू को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी का पुनर्जन्म है। पापा, इस हिसाब से तो मैं आपका दादाजी हुआ। सुनिए, मेरे लिए धोनी के साइन वाला बैट लेकर आना। चल चल अबे। दादाजी देखिए ना, पापा अपने दादाजी को चल चल अबे ऐसा कह रहे। बापू जी, ये क्या कर दिया आपने? ये पहले ही मस्ती खोर, अभी आपने इसकी सरखामनी दादाजी के साथ की है तो अब ये किसी की नहीं सुनेगा। नहीं, ये मस्ती कर रहा है क्या तू भी?
लेकिन जेठिया तूने एक बात पे ध्यान नहीं दिया, ये किसी की नहीं सुनता लेकिन अपने दिल की सुनता है, और जो अपने दिल की सुनता है वो कभी गलत काम नहीं करता। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। टप्पू, मैंने टप्पू सेना के लिए स्पेशली पकौड़ा पार्टी रखी है। तुम पूरी टप्पू सेना और भैरव सिंह को लेके घर पे आ जाना। चाचा जी आप भी आना। हाँ। अरे पार्टी होगी तब होगी अंजलि, अभी तो एक एक कप चाय पीजिए, आइए। क्या मेहता साहब, इतनी गर्मी में चाय पिला रहे हैं आप? हाँ ये बात तो है जेठालाल, गर्मी में चाय तो नहीं पीनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें शानदार, बहुत बढ़िया, एकदम चिल्ड करेले का जूस पिलाता हूँ, आओ। तारक, शानदार एकदम चिल्ड करेले का जूस सिर्फ आपके लिए है। मैं इन सबको तो स्पेशली शानदार चिल्ड मैंगो जूस पिलाऊंगी। अरे क्या बात है। आइए जेठा भाई, चलिए बबीता जी, आइए आइए। चलो चलो मेहता साहब आते हैं मैंगो मिल्क शेक भी, आप इधर ही है ना? हाँ। मिलते हैं फिर। बड़े बेआबरू होके खुद के घर से हम निकले। ओ बेआबरू, चलो अभी चलो। हाँ, इधर खड़े रह के कर रहे हैं, चलो। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। बच्चों ने शरारत तो की लेकिन उसमें से भी हमें सीखने को मिल गया। वैसे बच्चों ने ही कच्ची कैरी नहीं तोड़ी, आपने और हमने सबने अपने बचपन में कच्ची कैरी, जामुन, आमला ये सब तोड़ने का लुत्फ उठाया। वैसे बच्चे तो कच्चे हीरे की तरह होते हैं, हमें जरूरत इन्हें तराशने की, इन्हें कीमती बनाने के लिए देने पड़ेंगे हमारे संस्कार, और यही संस्कार बच्चों को एक अच्छा मनुष्य बनाते हैं। वैसे संस्कार तो टप्पू में कमाल के हैं साहब, देखिए ना कितने बढ़िया संस्कार के पहाड़ जैसे संग्राम सिंह को भी हिला कर रख दिया। गोगी भी छूट के घर आ गया और एक तरह से गोकुलधाम सोसाइटी में फिर से खुशी का वातावरण छा गया, टेंशन दूर हो गया। लेकिन यहाँ आप जानते हैं टेंशन कभी भी ट्रैफिक लाइट की तरह आपके रास्ते में आ सकता है। यहाँ टेंशन भी आएगा, हंगामे भी होते रहेंगे और समझदारी की बातें भी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ हंसना मत भूलिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.